हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मोटिवेशनल बैंकर में। फ्रेंड्स, आज हम 5 मिनट्स लर्निंग में पढ़ने वाले इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्टर की, देखिए प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़, यानी जितने भी हमको नेचुरल रिसोर्सेस ने जो जो भी चीज़ें हमको प्रोवाइड की है, नेचुरल रिसोर्स जो प्रोवाइड करती है, जैसे लैंड, एग्रीकल्चर से हमको जो चीज़ें मिलती है, फॉरेस्ट्री से जो चीज़ें मिलती है, फिशिंग जो है, फ्यूल से, मेटल से, मिनरल से, ये सब हमको ज़मीन से मिलते थे। इन सभी को हम किस में लगते हैं? प्राइमरी सेक्टर में काउंट करते हैं। और ये लगभग 50% जो है इकोनॉमी जो है हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो 50% से ज़्यादा लोग इस पे डिपेंड करते हैं। जिस इकोनॉमी में भी 50% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करते हैं, उस इकोनॉमी को प्राइमरी सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी कहा जाता है। सेकंड हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर, यानी इसी को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर प्राइमरी सेक्टर से जो आउटपुट आता है उसको हम प्रोडक्शन करते हैं, उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करके हम गुड्स बनाते हैं और गुड्स को फिर मार्केट में सेल करते हैं। तो जहाँ प्राइमरी सेक्टर को यानी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है, उस सेक्टर को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर। जिस इकोनॉमी में 50% से ज़्यादा लोग मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर पर डिपेंड करते हैं, उस इकोनॉमी को सेकेंडरी सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी या मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी या इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कहा जाता है। थर्ड सेक्टर की अगर हम बात करें टर्शरी सेक्टर की, देखिए टर्शरी सेक्टर में क्या क्या आएगा? सर्विस सेक्टर। टर्शरी सेक्टर क्या है? सर्विस सेक्टर। जैसे एजुकेशन की सर्विस है, हेल्थ केयर है, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, ये सारी सर्विसेज जो हैं वो सर्विस सेक्टर कहलाती है। तो प्राइमरी सेक्टर जहां आपको बताता है लैंड से रिलेटेड एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़, वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर जो बताता है वो आपको मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़, और टर्शियरी सेक्टर जो है वो आपको सर्विस बेस्ड इकोनॉमी की बात करते हैं। इन तीन के अलावा दो सेक्टर्स और आते हैं, क्वाटरनरी सेक्टर और क्वीनरी सेक्टर। क्वाटरनरी सेक्टर क्या है? जहाँ क्वाटरनरी सेक्टर को हम बोलते हैं नॉलेज सेक्टर। नॉलेज सेक्टर क्या है? जहाँ पर इसमें ऐसी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाएगा जैसे जो टीचिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, उसको हम बात करते हैं तो क्वाटरनरी सेक्टर में इंक्लूड किया जाता है। जब कभी भी किसी इकोनॉमी की ह्यूमन रिसोर्सेज की स्ट्रेंथ पता करना है कि भाई इस इकोनॉमी में ह्यूमन रिसोर्स की इतनी स्ट्रेंथ है, तो हम बात करते हैं क्वाटरनरी सेक्टर की। जब इंटेलेक्चुअल आस्पेक्ट देखना है आपको किसी इकोनॉमी का, तो वो किससे पता चलता है? क्वाटरनरी सेक्टर्स में। इसमें कौन आता है? वो एम्प्लॉयज़ जो ऑफिस बिल्डिंग्स में काम करते हैं, एलिमेंट्री स्कूल में, यूनिवर्सिटी क्लासरूम में काम करते हैं, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, फिजिशियन से ऑफिस में, थिएटर्स में, अकाउंटेंसी और ब्रोकरेज बिजनेस में काम करते हैं, ऐसे लोगों को हम क्वाटरनरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। इन चारों के अलावा एक और सेक्टर होता है क्वीनरी सेक्टर। देखिए क्वीनरी सेक्टर जो होता है, यहाँ पर टॉप मोस्ट जो हाई लेवल ऑफ हाई एम्प्लॉयज़ जो रहते हैं या टॉप मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज़ जो रहते हैं, वो जहाँ काम करते हैं उसको हम काउंट करते हैं क्वीनरी सेक्टर में। वैसे क्वीनरी सेक्टर में नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट बहुत ही कम होंगे, तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट की संख्या क्या होगी? बहुत छोटी होगी। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड या प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वही इंक्लूड होंगे। इसमें कौन आएगा? जो कंपनी के सीनियर ऑफिशियल है, कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव है, गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स है, जो रिसर्च साइंटिस्ट है, फाइनेंशियल लीगल एडवाइजर्स हैं, उन्हीं को हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर और क्वीनरी सेक्टर, ये 5 सेक्टर होते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो पिछला अटेम्प्ट का जो रिज़ल्ट था मई 2023 में जो एग्ज़ाम हुई, उसमें कई सारे स्टूडेंट सक्सेसफुल हुए, लेकिन यहाँ पर हमने लिस्ट दी है कुछ ऐसे स्टूडेंट की जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पर किया है एग्ज़ाम पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उनके नाम भी। साथ ही साथ आपको एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम फॉर्म आ चुके हैं। जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है आपकी अक्टूबर 23 में, उसके एग्ज़ाम फॉर्म 1 अगस्त से एग्ज़ाम फॉर्म आप भर सकते हैं। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक आप नॉर्मल फ़ीस के साथ भर सकते हैं, और 8 अगस्त से 14 अगस्त तक आपको फ़ीस के साथ 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा, और 15 अगस्त से 21 अगस्त तक आपको 200 रुपीज़ फ़ीस के साथ एक्स्ट्रा देना होंगे। कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो सीधे व्हाट्सएप करें, इस नंबर पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। 8 अक्टूबर को आपको पहला पेपर है इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का, 14 अक्टूबर को प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग का, 15 अक्टूबर को अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकिंग का, और 29 अक्टूबर को आपका रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का पेपर है। तो फ्रेंड्स, देर ना करें, जल्दी से अभी एग्ज़ाम फॉर्म भरें और फटाफट कोर्स हमारा ज्वाइन करें। कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट होगा? देखिए, अगर आप अभी हमारा कोर्स लेते हैं तो आपको चारों सब्जेक्ट की
फुल लेंथ मॉड्यूल मिल जाएंगे, पूरी वीडियो लाइब्रेरी मिल जाएंगी, डाउनलोडेबल प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, हर टॉपिक से रिलेटेड, हर बुक से रिलेटेड आपको 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे और पिछली एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो इतनी सब चीज़ें आपको मिलती हैं अगर आप हमारे पास कोर्स ज्वाइन करते हैं तो। साथ ही साथ अभी हमारी एक स्कीम भी चल रही है, अगर आप हमें हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं तो 3 फ्रेंड्स मिल करके अगर एक साथ हमारा कॉम्बो पैक खरीदते हैं तो उनको एक एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। उस एडिशनल डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, इस नंबर पर जा करके व्हाट्सएप करना है अपना नाम, और यहाँ पर आप सारी क्वेरीज ले सकते हैं, यहाँ पर आपको सारी क्वेरीज मिल जाएगी। तो देर ना करें, फटाफट जाएं motivationalbanker.com पर या व्हाट्सएप करें इस नंबर पर और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करके जल्दी से कोर्स ज्वाइन करें ताकि आप लेट ना हो, आपको टाइम पे आपका सिलेबस कंप्लीट किया जा सके। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अब एक नए वीडियो के साथ 5 मिनट लर्निंग में। थैंक यू सो मच।